हेलो डियर फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने जाना था बौद्ध धर्म के बारे में और इस वीडियो में हम इस चार्ट की हेल्प से जानेंगे जैन धर्म के बारे में। इसमें हमें सबसे पहले जो कवर करना है वो है परिचय, उसके बाद सिद्धांत का सार, जैन धर्म के ग्रंथ, उसके बाद आप देख सकते हैं जैन ग्रंथ के पंथ, त्रिरत्न और उसके बाद जैन महासंख्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, मीन्स परिचय। सबसे पहले संस्थापक कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। इसके संस्थापक का नाम है ऋषभदेव और ये पहले जैन तीर्थंकर थे। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और जो आखिरी 24 नंबर के तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम है महावीर और इन्हें एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वर्धमान। यदि हम बात करें महावीर के जन्म की, इनका जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ है। और यदि हम बात करें इनके पिता की, इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और इनका जो विवाह हुआ है वो हुआ है यशोदा से। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया और ये सत्य की खोज में निकल पड़े। और यदि हम बात करें ज्ञान प्राप्ति की, जो महावीर है इनको ज्ञान की प्राप्ति जब 30 वर्ष की आयु में ये अपने घर को त्याग कर लेते हैं और सत्य की खोज में निकल जाते हैं, उसके 12 वर्ष के बाद ये ज्ञान ध्यान करते हैं। उसके बाद इन्हें ये जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनलाइटमेंट होता है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, वो होती है जंबिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी है, उसके तट पर एक वृक्ष के नीचे इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य भी कहते हैं। उसके बाद इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कैवलीन, जिन, निर्ग्रंथ महावीर, अरहंत, इस तरह के नाम से इनको जाना जाता है। और जिनकी मृत्यु की बात होती है, इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में होती है और इनकी मृत्यु होती है राजगृह के समीप। यह है पावापुरी में। पावापुरी करंटली कहाँ है, यह बिहार में। तो इनकी बिहार में इनकी मृत्यु होती है। अब हम जानेंगे कुछ सिद्धांतों के सार। जो जैन धर्म है इनके सिद्धांतों के सार क्या है। ईश्वर को ये सृष्टि के रचयिता व पालनकर्ता के रूप में अस्वीकार करते हैं। ये ईश्वर को, जो सृष्टि है, हमारा संसार है, इसको रचने वाले और उनका पालन करने वाले के रूप में ये बिल्कुल नहीं मानते। इस चीज़ को ये अस्वीकार करते हैं और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि आत्मा होती है। जो सॉल है उसके एग्जिस्टेंस को ये एक्सेप्ट करते हैं। फिर तीसरी बात, संसार दुखों से परिपूर्ण है। इनका ये मानना है कि जो ये संसार है, संसार में दुख ही दुख है, ये बात कहते हैं ये भी। जो संसारिक सुखों का त्याग करना चाहिए और तपस्या का मार्ग इन्होंने बताया हुआ है। ये कहते हैं संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो मनुष्य है उसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और ये कर्म को प्रधानता देते हैं, ये महत्व देते हैं कर्म को, कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं ये, जैसे रीबर्थ होता है उन चीज़ों में ये विश्वास करते हैं और मोक्ष की बात भी करते हैं। ये कहते हैं कि निर्वाण प्राप्त करके जो जीवन चक्र है उससे मुक्त होना ही निर्वाण है। ये अहिंसा पर बल देते हैं ये। और उसके अलावा जो वर्ण व्यवस्था होती है, जैसे कास्टिज्म होता है, इसको बिल्कुल भी ये स्वीकार नहीं करते हैं, ये इसको अस्वीकार करते हैं। ये इसके अगेंस्ट थे, जातिवाद के, और समानता पर बल देते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जैन धर्म ग्रंथ के बारे में, मीन्स जैन लिटरेचर के बारे में। जो लिटरेचर है इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। जिस प्रकार से पहले संस्कृत भाषा थी उसी प्रकार से पाली भाषा भी है, पर यहाँ पे जो इसकी रचना हुई है लिटरेचर की वो प्राकृत भाषा में हुई है। और जो जैन धर्म ग्रंथ है इसमें महावीर की जो जीवनी है और जैन धर्म के उपदेशों के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्था है उसका भी हमें ज्ञान मिलता है। महावीर के दिए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन जो ग्रंथ है उसमें है, जिन्हें पूर्व कहते हैं। बाद में इन्हें 12 अंग व 12 उप अंगों में विभक्त कर दिया गया, मीन्स 12 अंग और 12 उप अंग में इन चीज़ों को बांटा गया। जैन धर्म में जो परिशिष्ट पर्व है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपके यहाँ पे आचारांग सूक्त, कल्प सूक्त, भगवती सूक्त, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बलभाऊ चरित्र। जैन धर्म का जो संकलन है वो आपके ग्रंथों के रूप में 6वीं शताब्दी में हुआ है। अब हम जानेंगे यहाँ पे जैन धर्म के पंथ के बारे में। तो जैन धर्म के जो पंथ है वो 2 है, एक है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर किसे कहते हैं? श्वेतांबर वो होते हैं
जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, और जो दिगंबर है, इस पंथ को मानने वाले जो लोग होते हैं वो वस्त्रों का परित्याग कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो जैन महासंगतियाँ हुई है, जिसे हम कह सकते हैं जैन काउंसिल्स, ये 2 हुई है। जो पहली संगति हुई है वो, अब हम जानेंगे यहाँ पे जैन महासंगतियों के बारे में। ये 2 जो संगतियाँ हुई है, इनका जो समय है आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो प्रथम संगति हुई है वो 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक हुई है, और स्थान का नाम है पाटलिपुत्र, और उसमें जो उसके संगति के अध्यक्ष थे उनका नाम है स्थूलभद्र। उसी प्रकार से जो दूसरी जैन संगति हुई है वो 512 ईस्वी में हुई है, जबकि पहले वाली ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान का नाम है वल्लभी। इस संगति के जो अध्यक्ष है देवर्दी क्षमा श्रवण। और जो ये जैन महासंगतियां हैं, इनका उद्देश्य क्या था? जो धर्म ग्रंथों का संकलन कर उनको लिपिबद्ध करना, मीन्स जो जैन ग्रंथ है उनको लिखना, इसका मेन पर्पस था। अब हम जानेंगे यहाँ पे त्रिरत्न के बारे में। जो त्रिरत्न है वो पापों से बचकर निर्वाण प्राप्ति के लिए बताए गए हैं। पहला है सम्यक दर्शन, मीन्स सत्य में विश्वास। दूसरा है सम्यक ज्ञान, सत्य रूप का शंका विहीन होना। और तीसरा है सम्यक आचरण। इसका अर्थ है संसारिक विषयों से उत्पन्न जो सुख दुख है उसके प्रति संभाव। और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।